एक चमत्कारी खाद के बारे में बताऊंगी जिससे आपके पौधे को सारा न्यूट्रिशन एक ही खाद से मिलेगा। और ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये पौधे जो है हमेशा ग्रोथ करते रहें। जो कमज़ोर है, बीमार पौधे हैं, जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं या पौधे में कलियां नहीं बनाते, तो इसके लिए ये ताकतवर खाद है। और इसको आपको कम से कम 15 डेज़ के गैप में एक बार पौधे में ज़रूर देना होगा, यानी पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो इसको हम बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए मैंने कई सारे वीडियो शेयर भी कर लिया है। और जैसे मिक्स फर्टिलाइज़र है या सुपर टॉनिक है, इस तरह के जो ताकतवर खाद होते हैं वो पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो जैसे आपका कोई एक जोड़ा का पौधा है या गुड़हल का पौधा है या गुलाब का पौधा है, हर एक पौधे के लिए एक चमत्कारी खाद बताऊंगी जो ये पौधे के जो बूस्टर खाद के रूप में होगा, जो पौधे को बहुत सारा ताकत देगा। पौधे में जो अगर ग्रोथ रुकी हुई है तो वो फिर से शुरू हो जाएगी। और अगर आपका पौधा हाइब्रिड गुड़हल है तो आपको इस तरह के खाद ज़रूर देने होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड गुड़हल को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, तभी ये कंटिन्यू फ्लावरिंग करते हैं। तो कंटिन्यू यानी हर रोज़ आपको कम से कम पौधे में 8 से 10 कलियाँ मिले, फ्लावर मिले। तो इसके लिए आपको ये काम ज़रूर करना होगा, क्योंकि पौधे की जो ग्रोथ है वो अगर कंटिन्यू होगी, प्लांट को सही न्यूट्रिशन मिलेगा, तभी पौधे अच्छी फ्लावरिंग करेंगे। और इसके लिए एक और काम आपको ज़रूर करना है, मिट्टी में आपको कंपोस्ट महीने में कम से कम 2 बार अभी मिलाना होगा, क्योंकि अभी जो सितंबर जा रहा है और अक्टूबर का टाइम है, इस टाइम मिट्टी में कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है। और तभी जाके पौधे के जो पूरा जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होता रहेगा। और जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं वो विंटर में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं। तो इसके लिए ये काम आपको ज़रूर कर लेने होंगे। जैसे मेरा ये क्रेट में लगा हुआ प्लांट है, थर्मोकोल के बॉक्स है। तो इस तरह के बड़े प्लांट होते हैं जो इनमें कम से कम आपको 1 केजी जैसे काउडंग कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट इतना देना होगा। तो बड़े प्लांट है और प्लांट के जो पॉट है वो भी बड़ा है, तो इसके लिए खाद भी ज़्यादा चाहिए। लेकिन आपका प्लांट छोटे से पॉट में लगा हुआ है और प्लांट भी छोटा है, तो आपको 1 मुट्ठी कंपोस्ट देना होगा। मिट्टी के अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए, इसके बाद मिट्टी में कंपोस्ट डालिए। साथ में ये है, आपके पौधे कुछ भी खाद डाल देते हैं लेकिन पौधे में ग्रोथ नहीं होती, तो उसके लिए मिट्टी को सही करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो शेयर करके रखे हैं। जैसे हाइब्रिड गुड़हल को लगाने के बाद बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इनके पौधे में ना ही फ्लावरिंग होती है और ना ही पौधे में ग्रोथ होती है। तो इसके लिए पौधे को कैसे देखभाल करनी है, कैसे प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लेनी है, इस पर मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी बेस्ट हिबिस्कस केयर के ऊपर। तो ये जो खाद है ये आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या आपको किसी भी नर्सरी शॉप में आसानी से मिल जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर खाद है, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, बोरन, आयरन, साथ में ये अमाइनो एसिड का भंडार है। तो आपके पास ये जो खाद है पाउडर नुमा है, तो इसका आप 1 टीस्पून कम से कम 15 डेज़ के गैप में मिट्टी में डाल सकते हैं। और अगर आप लिक्विड बनाकर डालना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगी तरीका कैसा है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है और मिट्टी जो सूख जाए, यानी मिट्टी थोड़ा सा ड्राई साइड में आ जाए, इसके बाद आपको डालना है। गीली मिट्टी में कभी भी नहीं डालना है, बरसात हो रही है तब भी आपको नहीं डालना है। और इस तरह के लिक्विड जो खाद बनाकर अगर डालना चाहते हैं तो वो बहुत बढ़िया तरीका है, क्योंकि आप लिक्विड जब भी खाद डालेंगे तो हर एक रूट को ये न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो इसके लिए मैं लिक्विड खाद के ऊपर वीडियो ज़्यादा बनाती हूँ ताकि आपके ही फ़ायदे हो, पौधे में हमेशा से ही अच्छी न्यूट्रिशन मिल जाए, पौधे हमेशा से ग्रोथ करते रहें। तो लिक्विड खाद बनाने का यही मकसद होता है, पौधे हमेशा अपना न्यूट्रिशन बहुत जल्दी से ले पाते हैं। तो ये जो खाद है बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और इसको अच्छे से डाइल्यूट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लीटर खाद बनाते हैं तो कम से कम आपको 5 से 6 लीटर नॉर्मल पानी मिलाना होगा, तभी आपको देना है। नहीं तो आपके जो पौधे हैं वो जल सकते हैं। और जब भी देना है आपके यहाँ अच्छे से धूप निकली हो तभी देना है। मिट्टी हल्की गुड़ाई करके आप दीजिए, बहुत ही बढ़िया है। धीरे धीरे खाद डालना है, एक साथ ज़्यादा खाद डाल देंगे तो वो साथ ही साथ नीचे से बाहर निकल जाएगी ड्रेनेज होल से, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो खाद जब भी डालें थोड़ा थोड़ा करके डालिए, मिट्टी इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो खाद है इसको देने के लिए, आप छोटा सा प्लांट है तो आप देख सकते हैं छोटे प्लांट में भी कितने सारे कलियां बनी हुई है। तो छोटा सा प्लांट है तो कम करके देना है, यानी 100 ml से ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन अगर आपका प्लांट बड़ा है तो आप 200 ml तक दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जब भी देना है अच्छे से डाइल्यूट करना है और मिट्टी थोड़ी सी सूख जाए तभी देना होगा। गुड़हल में भी डाल सकते हैं, गुलाब में भी डाल सकते हैं, इससे आपके पौधे बहुत ज़्यादा ताकतवर बनेंगे। जिसमें इतने सारे ताकत होते हैं। तो ये है सरसों खली खाद।
और इस खाद को देने का फ़ायदा ये होता है, पौधे को बहुत जल्दी न्यूट्रिशन मिल जाती है। तो लिक्विड करके भी डाल सकते हैं और पाउडर नुमा करके भी डाल सकते हैं। तो पाउडर नुमा करके डालना है तो आपको अच्छे से इनको थोड़ा सा धूप में ड्राई कर लेना होगा, सुखा लेना होगा। इसके बाद आप ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इसको अच्छे से ग्राइंड करके पौधे में 1 टीस्पून दे सकते हैं। एक बार में 1 टीस्पून ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। दूसरा आप देखिए लिक्विड खाद कैसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी लिया है और यहाँ पे मैंने 100 ml से थोड़ा ज़्यादा पानी है। तो इसके लिए मैं छोटा सा टुकड़ा दे रही हूँ। तो इसके लिए पाउडर बनाना नहीं पड़ेगा। आप सरसों खली का जो टुकड़ा है, छोटा सा टुकड़ा मैंने 1 इंच का टुकड़ा दिया है और इसको कम से कम भिगा कर रखना होगा 3 दिन के लिए। 3 दिन बाद इसको आप डाइल्यूट करके कम से कम 5 से 6 गुना नॉर्मल पानी मिलाकर ही पौधे में डालिए। तो अगर आप 1 लीटर खाद बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1 मुट्ठी सरसों खली 1 लीटर पानी में डुबा कर रखिए। इसके बाद इसको 3 दिन बाद इसको यूज़ कीजिए। और ऐसे ही बढ़िया जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।